आज का विषय है हम लोग यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, उसमें आहुतियाँ देते हैं। आहुतियाँ में धूप, तिल, जौ, घी, अगर, तगर, छरछरीला, इंद्रजौ, भोजपत्र, कपूर, काचरी, खस, नवग्रह समिधा, कमलगट्टा इत्यादि वनस्पति का प्रयोग किया जाता है। तो ये जानना जरूरी है कि हम लोग जो यज्ञ करते हैं उसमें आहुति देते हैं, वो हवन जो है उसका हम लोगों को फल क्या प्राप्त होता है, ये हम लोगों के सबके मन में आता है। ये विषय जो है सबके मन में आता है। इसी विषय को लेकर के एक बार भृगु ऋषि और ऋषि लोग मिल करके यज्ञ कर रहे थे। उसमें आहुतियाँ दी जाती थी समस्त देवताओं के नाम से मंत्रोच्चारण करके। अचानक भृगु ऋषि के मन में आया कि हम लोग यज्ञ जो करते हैं, हवन करते हैं, उसका फल किसको प्राप्त होता है, किसको प्राप्त होता है। तो भृगु ऋषि सर्वेक्षण में निकले सर्च करने के लिए। तो ब्रह्मा जी के पास गए, उनमें भी रजोगुण तमोगुण पाया गया। शिव जी के पास गए, उनमें भी रजोगुण तमोगुण सतोगुण पाया गया। लेकिन श्री हरि के पास जब गए तो उनमें भी सतोगुण रजोगुण तमोगुण रहते हुए सतोगुण पाया गया। हालांकि भगवान नारायण के ऊपर भृगु ऋषि पैर से प्रहार किए, लेकिन प्रभु जो है नारायण इतना करुणा निधान है, दया के सागर है, भक्त वत्सल है। तो भृगु ऋषि ने पैर मारा सीने पर भगवान विष्णु का, लेकिन पैर मारने के बाद नारायण ही पूछ रहे हैं कि भृगु ऋषि जी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगा। इसलिए ऋषियों ने सर्च किया कि ये हवन नारायण के पास जाता है, वहाँ से अन्य देवताओं के नाम से वितरण किया जाता है। आज हम लोग देख रहे हैं कि रामचरितमानस के लेकर के, किसी भी ग्रंथ को लेकर के, वेद को लेकर के, शास्त्र को लेकर के, उपनिषद को लेकर के, ग्रंथ को लेकर के, गीता भागवत के लेकर के, इस सब पर अनेकों तरह के विवादित चर्चा हो रहा है। इस विषय में हमको यही कहना है, जो सत्पुरुष हैं, जो शाब्दिक विचार के व्यक्ति हैं, जो सनातन धर्म से जुड़े हुए हैं, कि इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। घबराने की बात इसलिए नहीं है कि बहुत बरस पहले भी जब ऋषि ब्राह्मण देवताओं का हवन पूजा करते थे, तो असुर लोग जो थे वो लोग पहले प्रहार करते थे ब्राह्मण और ऋषियों पर।
जिसे तारकासुर थी। ऋषि लोग यज्ञ हवन करते थे और ऊपर से ला करके हड्डी डाल दिया करते थे असुर लोग, ताकि इन लोगों का यज्ञ भ्रष्ट हो और देवताओं का शक्ति छीन हो और हमारी आसुरी प्रवृत्ति जो है, आसुरी शक्ति जो है तीनों लोकों पर हावी हो और राज्य करे। लेकिन सनातन धर्म जो है सत्य धर्म है, इसको कोई पराजित नहीं कर सकता। पराजित इसलिए नहीं कर सकता कि यज्ञ द्वारा शक्ति प्राप्त होता है। यज्ञ द्वारा उसका जो धुआं है ब्रह्मांड में जाता है, वहाँ पर बादल को सुख मिलता है। बादल फिर जल बरसाते हैं। जल बरसने से हम लोगों को भूमि पर किया हुआ कृषि उत्पादन फलीभूत होता है, फलीभूत होता है, हरा भरा होता है। उससे अन्न निकलता है। फिर उसमें जो मानव, हम लोग उसी अन्न को भोजन करके संतुष्ट होते हैं। यज्ञ न हो तो आकाश से बारिश न होगा, अब बारिश नहीं होगा तो सूखा पड़ जाएगा, और जब सूखा पड़ जाएगा तो अकाल पड़ेगा। अकाल से लोग मरेंगे तो फिर मानव सृष्टि ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए सनातन धर्म में यज्ञ जो होता है, हवन होती है, ये सब सबसे अनिवार्य है। बाकी किसी बात का चिंता क्या है? शास्त्र का, ग्रंथ का, जिसको जो अवहेलना करना है करे, उपहास करना है करे। कभी भी अधर्म पर धर्म का विजय हुआ है, असत्य पर सत्य का विजय हुआ है, इसलिए विजय होना ही है। असत्य थोड़ा देर के लिए प्रफुल्लित होता है, लेकिन विजय सत्य का ही होता है। बाद में असत्य का दमन हो जाता है। तो हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि हम लोगों का जप, यज्ञ, पूजा ये होते रहें। आदिकाल से होते हुए आया है, होता है और होते रहेगा। आज का जो विषय था वो आज विराम हुआ। फिर समयानुसार माता सरस्वती जो ज्ञान देगी, उसके ज्ञान के आधार पर फिर हम वक्तव्य देंगे। ओम नमो भागवते कृष्ण वासुदेवाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। तत्सत् ब्रह्मार्पण वस्तु। माँ के नाम में इतना ताकत होता है कि शरीर में कोई पीड़ा हो तो बोलता है हे माँ, तो दवा का काम करता है।